रोहित रसोई में काम कर रही होती है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे माँ के चित्र पर पड़ती है। वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती है और उस तस्वीर को देखते देखते जैसे किसी गहरी सोच में खो जाती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई हो। तभी पीछे से होली रसोई में आती है। वह कुछ देर से रोहित को देख रही होती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी जी, मैं कब से देख रही हूँ आप इस तस्वीर को देखे जा रही है। कहाँ खो गई है आप? रोहित हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, मुझे मेरे बेटे रोहन की याद आ रही है। जब भी मैं माँ की इस तस्वीर को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पास है, जैसे वो मुझे बुला रहा हो। होली उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह प्यार से कहती है, भाभी जी, कहते हैं ना कि अगर कोई अपना पास से भी गुजर जाए तो दिल को उसका एहसास हो ही जाता है। और आप तो रोहन को पूरे दिल से याद कर रही है। मुझे पूरा यकीन है, वो जहाँ भी होगा आपको जरूर मिलेगा। रोहित की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, बस एक बार मेरा रोहन मुझे मिल जाए, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। इन दोनों की ये सारी बातें दरवाजे के पास खड़ी दादी जी भी सुन रही होती है। उनके चेहरे पर भी चिंता और भावुकता साफ दिखाई देती है। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर कब तक ये दर्द यूं ही चलता रहेगा। क्या सच में रोहित को उसका रोहन वापस मिल पाएगा? दादी जी धीरे से आगे बढ़ती है और कहती है, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर तुम्हारा रोहन इस दुनिया में है, तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। रोहित दादी जी की तरफ देखती है और उनकी बातों में उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वह अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभालते हुए कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक मुझे मेरा रोहन नहीं मिल जाता, मैं उसे ढूंढती रहूंगी। रसोई का माहौल अब भावुक हो चुका होता है, लेकिन उस भावुकता के बीच एक नई उम्मीद भी जन्म ले चुकी होती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या रोहित को फिर से उसका रोहन मिल पाएगा? क्या उसकी दिल से निकली दुआ रंग लाएगी? या फिर ये इंग